माताओं, बहनों और पत्रकार बंधु, आदरणीय प्रियंका जी ने आज आकर के हमारी इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाया। हम उनको सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 बार पिछले चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों के साथ ये वादा किया था कि हम अगर केंद्र की दोबारा 2019 में सत्ता में आए तो हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहाँ राजस्थान का जल संसाधन मंत्री होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता के साथ में नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमान। दर्शकों, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल घड़ी आन पड़ी है। और मुश्किल घड़ी क्यों आन पड़ी है, उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह राजस्थान प्रदेश में चल रहे उस राजनीतिक विवाद से जुड़ जाती है जो लगातार हम कई महीनों से, दर्जनों भर महीनों से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा भी इस पूरे मुद्दे को हल नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि आज जो दौसा में रैली हुई, उस रैली में गोविंद सिंह डोटासरा ने कई ऐसी बातें कही जो हाईकमान को कहीं ना कहीं चुभ भी सकती है। वहाँ पर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, प्रदेश के तमाम बड़े पदाधिकारी, पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। और इस बीच भरे मंच से गोविंद सिंह डोटासरा ने कई ऐसी बातें कही जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रदेश का राजनीतिक मिजाज पूरी तरीके से बदल सकता है, जिसके आसार यहाँ पर अब नजर आने शुरू हो चुके हैं। देखिए गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या सारी बातें कही है। माताओं, बहनों और पत्रकार बंधु, आदरणीय प्रियंका जी ने आज आकर के हमारी इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाया। हम उनको सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 बार पिछले चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों के साथ ये वादा किया था कि हम अगर केंद्र की दोबारा 2019 में सत्ता में आए तो हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहाँ राजस्थान का जल संसाधन मंत्री होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता के साथ में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा करने के बावजूद भी अपना वादा नहीं निभाया है। ये वादा खिलाफी के खिलाफ, उनकी इस वादा खिलाफी के खिलाफ ये राजस्थान कांग्रेस कमेटी आपके नेतृत्व में, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में, हम प्रियंका जी यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाएगा, हमारी सरकार की अच्छी योजनाओं का बताएगा, क्योंकि हमने काम शानदार किए हैं। चाहे कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बात हो, किसानों के कर्जे माफ की बात हो, किसानों के लिए बिजली के बिल की माफ की बात हो, चाहे पेंशन सोशल सिक्योरिटी में बात हो, 25 लाख की स्वास्थ्य की जो योजना हो, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो, मैं समझता हूं कि इंदिरा रसोई की बात हो, तमाम वो सारे के सारे काम हमने जो जनता के दिल में था वो काम करने का काम राजस्थान की हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा बब्बर शेर की तरह गांव-गांव जा रहा है, ढाणी जा रहा है और बता रहा है कि आप बताइए कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, चाहे वो महंगाई कम करने का वादा किया था, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, चाहे किसानों की दुगनी आमदनी करने का वादा किया था, वो वादे नहीं निभाए। उल्टे 3 काले कानून ला करके किसान को खून के आंसू रुलाने का काम किया। लेकिन उल्टे हमारी सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी माफ किया। और जिस ईआरसीपी की हम आज बात करने के लिए आए, जो केंद्र की सरकार हमें वादा खिलाफी कर रही है, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बना रही है, उस ईआरसीपी की योजना को हमारी सरकार ने दोनों बजटों में 23,000 करोड़ रुपए बजट देकर के चालू करने का वादा निभाने का काम किया है। एक तरफ केंद्र की वो मोदी सरकार है जो वादा खिलाफी करती है, जो 9 साल पहले जो वादे किए थे न उनको पूरा कर रही है, न किसान का ध्यान में है, न माता बहनों का ध्यान में है।
केवल झूठे वादे करके वोट की फसल काट करके राजनीति कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका जी, जब आप टोंक में निवाई में आई थी, उसके बाद में एक वातावरण बना है। हमारी माताएं बहनें कह रही हैं कि अब की बार 2023 का चुनाव हम माता और बहनें प्रियंका जी की बात के ऊपर मोड़ लगा करके राजस्थान में ऐतिहासिक समर्थन के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये मान के चलना 2024 में मोदी सरकार का दिल्ली से तख्ता पलट होगा, इस बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। ये मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। आज आप सब लोग प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, हम सब लोग प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। केवल एक बात करूंगा कि हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। हम एकजुट हैं, एक साथ हैं और सत्ता और संगठन ने समन्वय के साथ मिलकर के काम किया है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बिखरी पड़ी है, इनके जो चेहरे। तो आपने देखा दर्शकों, अब एक के बाद एक मामले जो खुलते चले जा रहे हैं। कोई भी नेता इस पूरे मुद्दे पर अब चुप रहने को तैयार नहीं है, जिसका कारण ये है कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो कदम है वो चुनावी नतीजों के बाद किस तरीके से देखने को मिल सकता है। इसमें परिवर्तन भी आ सकता है, क्योंकि 2020 में भी ठीक यही खेल किया गया था और एक बार फिर से सचिन पायलट की राजनीतिक जो परिस्थिति है वो दांव पर लग गई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।